हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित। इसके अंतर्गत जो होम साइंस में आप देखते हैं, आपको पढ़ना होता है एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों के और महिलाओं के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक नाम यहाँ लिखा है यूनिसेफ। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि केयर, फिर इसके बाद हम बात करें CFTRI, फाओ, ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि मनुष्यों के विकास के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग एक एक करके सभी संस्थाओं के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और उनके क्या कार्य है और इनके डिटेल, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, इन्हीं सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला यूनिसेफ। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, इसके कार्य क्या क्या हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्पेलिंग आप याद रखिएगा और इसके फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो होगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। हिंदी में ही इसे कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ शिशु निधि। याद रखिएगा इसको। जो यूनिसेफ है इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछा जाता है। इसका पहले नाम कुछ और था जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, उसके बाद अब ये नाम है। तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए यूनिसेफ का तो आप यही नाम याद रखिएगा। वर्तमान में इस संस्था के लिए ये नाम ही प्रयोग किया जा रहा है। अगर बात करें यूनिसेफ के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई थी। आपसे अगर डेट पूछा जाए एग्जाम में तो आप याद रखिएगा 11 दिसंबर। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में, 1946 में। इस संस्था के गठन में विशेष व्यक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका नाम है लुडविग रॉशमन। लुडविग रॉशमन ये पोलैंड के चिकित्सक हैं जिन्होंने यूनिसेफ के गठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप ये नाम भी जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे यूनिसेफ का पूर्व नाम क्या है। तो पहले इस संस्था को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इस नाम से जाना जाता था। लेकिन याद रखिएगा, या इसका पूर्व नाम है, आपको यही नाम अब याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके सभी तरीके के जो भी होम साइंस के एग्ज़ाम होंगे कहीं भी, वहाँ पर इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है, इन सब संस्थाओं से। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात अगर करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके चपेट में बहुत सारे देश आए थे। तो अगर देश उसमें शामिल हुआ, प्रभावित हुआ, तो उसके अंतर्गत जो भी बच्चे हैं वो भी प्रभावित हुए थे। उनका शिक्षा की बात की जाए, उनकी और पोषण की बात की जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही यूनिसेफ का गठन किया गया। तो उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य रूप से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसके अलावा ये माताओं के लिए भी कार्य करता है, ऐसा नहीं है। ये संस्था मातृ कल्याण के लिए भी कार्य करती है, लेकिन मुख्य रूप से यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करती है। आपको याद हो, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिसेफ कार्य करता है केवल बच्चों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, बच्चों एवं महिलाओं के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चे और महिलाएं दोनों शामिल हैं, तो हम लोग वो ऑप्शन चुनेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनिसेफ कार्य करता है केवल बच्चों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, केवल वृद्ध के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अब देख रहे हैं आप, बच्चे और जो माता लिखा है वो दोनों ऑप्शन अलग अलग है। तब हम क्या करेंगे, उस जगह पे इस तरीके के प्रश्न में बच्चों को चुनेंगे। ठीक है, तो यूनिसेफ मुख्य रूप से बच्चों के लिए कार्य करता है,
इन्हीं के साथ ये मातृ कल्याण के लिए भी कार्य करता है। यूनिसेफ जो संस्था है उसने अपना कार्य भारत में कब शुरू किया था? याद रखिएगा कि जो भारत में यूनिसेफ भारत में मई 1949 से सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, जो यूनिसेफ संस्था है ये भारत में 1949 से ही सहायता कार्य कर रही है। अगर हम बात करें, यूनिसेफ की स्थापना तो हुई थी 1946 में, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1953 में, 1953 में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के कार्य। आपको याद हो कि जब पिछले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ही पूछा गया था प्रश्न कि निम्न में से WHO का कार्य है, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से हमें एक करेक्ट आंसर चुनना था। तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत आगे हम लोग और भी ऐसी चर्चा करेंगे संस्थाओं के बारे में, जो कि जितनी संस्थाएं हैं इनके कार्य क्या हैं। तो सभी संस्थाओं के अलग अलग कुछ कार्य हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के कार्य। सबसे पहले आपके सामने शब्द लिखा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर हम कहें ट्रेनिंग प्रोग्राम। याद रखिएगा जो यूनिसेफ है ना, वो सर्वप्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कलकत्ता को मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र खोलने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया था। अब याद रखिए जो ऐसे केंद्र खोले गए हैं जो कि शिशु और माताओं के कल्याण के लिए है, तो उसमें कार्य करने वाले जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत तो होगी ही। तो उन्हें ट्रेंड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी ट्रेनिंग के लिए हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, सुविधाओं की ज़रूरत थी, या आर्थिक सहयोग की ज़रूरत थी, छात्रवृत्ति की ज़रूरत थी, तो वो सभी यूनिसेफ ने प्रदान किया था। तो यूनिसेफ का एक कार्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर दूसरा देखिएगा मातृ एवं शिशु कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, या हम कहें मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड विलेज हेल्थ सर्विस। अब इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 3000 से अधिक मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र आरंभ करने में इस संस्था ने सहायता दी। किस संस्था ने? यूनिसेफ में। यूनिसेफ ने 3000 से अधिक मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र आरंभ करने के लिए सहायता प्रदान की थी। ग्रामीण स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धि के क्षेत्र में भी यूनिसेफ ने काम किया। ठीक है, अब देखते हैं इसका और क्या कार्य है। स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ से संबंधित सर्विस, सहायता प्रदान करना। तो इसके अंतर्गत देखिएगा कई कार्यक्रम यूनिसेफ ने चलाए थे। कौन कौन से? तो ये भारत में ही स्पेशली बात हो रही है कि भारत में यूनिसेफ ने हेल्थ के अंतर्गत मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। क्या किया था यूनिसेफ ने ना? मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत DDT का वितरण किया था। उसके बाद देश में एशिया का सबसे बड़ा DDT उत्पादक कारखाना दिल्ली के पास स्थापित किया। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा DDT का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। और किसके द्वारा? तो यूनिसेफ के द्वारा। याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्षय रोग नियंत्रण। क्षय रोग नियंत्रण के लिए भारत को यूनिसेफ के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में BCG वैक्सीन उपकरण तथा वाहन प्राप्त हुए थे। इसी के अंतर्गत मद्रास में BCG प्रयोगशाला की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? मद्रास में। इस संबंध में लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया। ठीक है, जानकारी दी गई, ट्रेनिंग दी गई कि इस रोग से कैसे हमें बचना है, या किसी व्यक्ति को यह रोग है तो उसे कैसे इसका उपचार करना है, इन्हीं बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ही कोढ़ रोग, या इंग्लिश में हम इसे कहें तो लेप्रोसी। भारत में ही यूनिसेफ ने स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर कोढ़ उन्मूलन के लिए डेप्सोन टैबलेट, उपकरण एवं वाहन दिए। इस रोग के उपचार के लिए, निदान के लिए, रोकथाम के लिए यूनिसेफ ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कहने पर डेप्सोन टैबलेट,
उपकरण, मतलब उपकरण जो भी इस रोग के उपचार में आवश्यक थे, उन सब चीज़ों को प्रदान किया। फिर है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक रोग है जो कि नेत्र संबंधी है। जब आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब उस स्थिति को हम लोग ट्रेकोमा कहते हैं। इस रोग के उन्मूलन के लिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान प्रांतों की सहायता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, दिल्ली का नाम नहीं आएगा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों का नाम आप याद रखिएगा। फिर है घेंघा, ग्वाइटर रोग। आप तो जानते ही हैं, भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा यह रोग देखने को मिलता था। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं। यूनिसेफ ने इसके लिए राजस्थान में 1600 टन उत्पादन क्षमता वाले आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की, जिसकी सहायता से देश में उन भागों में आयोडीन युक्त नमक वितरित किया गया जहां घेंघा रोग प्रमुख रूप से फैला था। ऐसे नमक की स्थापना की गई कारखाने में जिसमें कि आयोडीन की अच्छी मात्रा हो, और उन नमक को उन क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में पहुंचाया गया जहां पे इस रोग के महिलाएं या इस रोग के लक्षण वाले व्यक्ति प्रमुख रूप से देखे जा रहे थे। फिर है पेनिसिलिन का उत्पादन। पूना के निकट पिपरी नामक स्थान, कहाँ पर? पूना। पूना के पास कौन सा स्थान है? पिपरी। पूना के निकट पिपरी नामक स्थान में यूनिसेफ की सहायता से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र आरंभ किया गया। याद रखिएगा, पेनिसिलिन का पहला उत्पादन केंद्र भारत में यूनिसेफ की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया? तो पूना में। कौन सा जगह था? पिपरी। अब इसके बाद देखिएगा, चेचक उन्मूलन। इसके अंतर्गत पतवाड़ा नगर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, पतवाड़ा नगर उत्तर प्रदेश, गिंडी, चेन्नई आदि स्थानों पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के उत्पादन केंद्र स्थापित हुआ। ठीक है। फिर है ट्रिपल वैक्सीन। देखिए, ट्रिपल वैक्सीन किस लिए है कि कसौली में त्रिगुण प्रतिजन अर्थात डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के ट्रिपल वैक्सीन के उत्पादन का केंद्र स्थापित हुआ। कहाँ पर? कसौली में। ठीक है। ट्रिपल वैक्सीन का जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, कसौली, कसौली में। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के ही और क्या कार्य थे। आप इन सब नामों को जरूर याद रखिएगा। फिर है प्री वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा देने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सहायता से प्रशिक्षण प्रबंध किया गया। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग की ही बात की जा रही है। जो युवा हैं उन्हें किसी भी रोग से बचने के लिए आवश्यकता पड़ने पे वो कुछ सहायता प्रदान कर सके, इसलिए मंत्रालयों की सहायता से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। फिर है अपंग बच्चों की सहायता। तो अपंग बच्चों की सहायता के लिए मुंबई स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन तथा देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड को उपकरण आदि के रूप में सहायता दी गई। जो अपंग बच्चे थे या फिर हेल्पिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन थे, उन्हें सहायता प्रदान की गई। फिर इसी के साथ ध्यान दीजिएगा कि इस ब्लाइंड स्कूल जो बच्चों के लिए था, वहाँ पे ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस भी खोला गया। आप तो जानते ही होंगे, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि 6 बिंदु होते हैं। उन्हीं को डिज़ाइन फॉर्म अलग अलग करके वो पढ़ने में अपने लिए प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण। यूनिसेफ, जो कि आप तो जानते ही हैं, शिशु एवं बालकों के लिए ही मुख्य रूप से कार्य करता है। तो इन्होंने क्या किया कि इससे संबंधित प्रशिक्षण चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यूनिसेफ प्राथमिक उपचार के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। चिकित्सक, नर्स, जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक तथा
स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाता है, वह इसको संचालन भी करता है, इसका संचालन भी करता है। इसके साथ ही यूनिसेफ नवीन उपकरण तथा तकनीकी सहायता विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं इसके बाद आएगा आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था। इंग्लिश में इसको हम अगर कहें तो इमरजेंसी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग यूनिसेफ संकट काल एवं आपातकाल से ग्रस्त राष्ट्रों, देशों, क्षेत्रों को सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है। वे देश जो प्राकृतिक विपदाएं, जैसे कि कोई भी क्षेत्र ऐसा जहाँ पे भूकंप अधिक आता हो, बाढ़ हो, सूखा पड़ जाता हो, अकाल हो, लैंडस्लाइड हो, ऐसे क्षेत्र को या ऐसे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को औषधियाँ, आवास, खाद्य सामग्री, पानी की व्यवस्था, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विशेष सहायता, अनुदान एवं सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। याद रखिएगा, पहली बात, यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र से कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। यूनिसेफ अपने लिए आर्थिक सहायता नहीं लेता है, बल्कि यूनिसेफ जिन्हें ज़रूरत है उन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करवाता है। भूकंप हो, कहीं पे दंगे हो गए हों, भूस्खलन हो आदि की स्थिति में यूनिसेफ कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक था यूनिसेफ के बारे में डिटेल। अब इसमें इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न नहीं बन सकते, नहीं आ सकते। चलिए इसके बारे में थोड़े से प्रश्न भी देख लेते हैं, किससे किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो यूनिसेफ है वो किसके लिए कार्य करता है। तो मुख्य रूप से यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करता है, इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी कार्य करता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा आपसे, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आप बोलेंगे न्यूयॉर्क। स्थापना कब हुई? तो 1946 11 दिसंबर। और यूनिसेफ के गठन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा लुडविग रॉसमन, जो कि पोलैंड के चिकित्सक थे। पूर्व नाम क्या है? यूनिसेफ का नाम बदला गया है, परिवर्तित किया गया है। तो पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। भारत में यह संस्था कब से कार्यरत है? तो मई 1949 से, ये जरूर याद रखिएगा 1949। यह यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य कब बना? 1953 में। यूनिसेफ के कार्य हैं, तो आपके सामने ये देखिए कई कार्य इसके लिखे हैं, तो इनमें से ही एक अलग ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पहचानना होगा कि ये यूनिसेफ का कार्य नहीं है। जैसे कि आपसे पूछा जाए ट्रैकोमा एवं घेंघा रोग के उपचार के लिए केंद्र स्थापित किए गए थे किस संस्था के द्वारा? तो आप कहेंगे यूनिसेफ के द्वारा। ट्रिपल वैक्सीन के लिए जो कारखाना या केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? कसौली में। पेनिसिलिन के उत्पादन में जो केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर? सबसे पहले पूना में। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले इसके उपचार के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किए गए? तो मद्रास में। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता। तो यहीं तक था आज का ये क्लास। इसके बाद हम इससे संस्थाओं से संबंधित जो दूसरे और भी हमें पढ़ना है, कई नाम हैं, डिटेल उनके बारे में पढ़ना है, तो हम उन्हें भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो आपको जैसे कि पता ही है, होम साइंस की क्लासेस यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। होम साइंस से रिलेटेड कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी तो फ़िलहाल आप लोग बिहार के लिए ही एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपसे इसी टॉपिक से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें पढ़ते हुए चलिए, और आपने अगर अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, डिटेल्स, वीडियो, कोई भी जानकारी हो समय समय पे तुरंत आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।
और कोई सजेशन आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, और होम साइंस की तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।